हेलो भाइयों। तो मैंने कुछ रिसर्च की है, ज़रा समझें। और टॉपिक है बेवकूफ़ लड़कियां और समझदार लड़कियां। तो समझदार लड़कियां कैसी होती हैं उसका नमूना मैं दिखा देता हूं। मैं कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था बच्चों के। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी कुछ दिन पहले, और बिहार बोर्ड के जो टॉपर्स हैं उनमें एक लड़की है, बढ़ई की लड़की है। बढ़ई बोले तो भाई कारपेंटर, ठीक है। और नाम है साक्षी कुमारी, 10th की टॉपर है। और उसकी समझदारी का मुकाबला देखिए आप, कि वो लड़की कह रही है कि भाई मैंने 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई किया पर डे, रेगुलरली, ठीक है। दूसरा, उसने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, आलतू फालतू की चीज़ें जो हैं, उसको कोई मतलब नहीं है उस लड़की को, ठीक है। मतलब सोशल मीडिया से दूरी, आइसोलेट, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आगे उसने कहा कि भाई उसने यूट्यूब से पढ़ाई किया। अब आप देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा बेहद ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं पढ़ाने में, समझाने में। अब बेचारा जो गरीब है वो भैया कहाँ से भारी भारी फीस भरे। तो यूट्यूब एक अच्छा रास्ता है, ठीक है। तो इस लड़की ने यूट्यूब से पढ़ाई किया, और साथ में एक बहुत बड़ी बात, कि घर का काम भी करती थी। झाड़ू पोंछा, कपड़ा लत्ता, साफ सफाई, जो भी है, रोटी रोटी सब्जी वब्जी बनाना, वो सब काम भी करती थी। और इतनी गरीब घर की लड़की, और बिहार को टॉप कर रही है। और पैसे वाली लड़कियां, या थोड़ी सुंदर लड़कियां, या जिनको ज़्यादा चर्बी चढ़ी हुई है सुंदरता को लेके या अपने रंग को लेके, अब वो क्या कर रही हैं? उन लड़कियों को मैंने नाम दिया बेवकूफ़ लड़कियां। अब उनका कहानी सुन लीजिए कि बेवकूफ़ लड़कियों की कहानी क्या है। सबसे पहली बेवकूफ़ लड़कियां उन्हें कहते हैं जो माँ की या बाप की बात नहीं सुनती हैं, या घर में बड़े बहन भाइयों की बात नहीं सुनती हैं। माँ रील्स देख रही है, इंस्टा चला रही है, फेसबुक चला रही है, फोटोज डाल रही है, डांस कर रही है माँ, रील्स बना रही है। जब माँ कर रही है तो बेटियां भी कर रही हैं, और माँ से 4 कदम ऊपर ही कर रही हैं। बना भी रही हैं, देख भी रही हैं। टाइम वेस्ट फिजूल का। और उनका कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना मैं बताता हूँ। नोरा फतेही डांस करेगी तो उसका डांस पहली बार जब आएगा तो उसमें कुछ यूनिकनेस होगी। और ये लड़कियां क्या कर रही हैं? जस्ट उसकी कॉपी कर रही हैं, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी करके कौन आगे आया है? तो डांस करते रह गए, रील्स बनाते रह गए, और रह जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता जब तक आपका ब्रेन यूनिकनेस नहीं ला सकता आपके प्रोडक्ट में। तब तक क्या हो, आप जस्ट कॉपी कर रहे हो। आप देखो रील्स कैसे आ रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं, गाना है उस पर मुंह चला रही हैं। क्या हो गया इससे? ये कोई बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी कला है ये कोई, है? इससे नाम कमा लोगे। पता नहीं इनके दिमाग में पता नहीं कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इनकी बॉडी में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो हार्मोन में ढूंढ रहा हूँ। और कोई बायो का स्टूडेंट हो, या कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहा हो, या फिर कोई कोई साइंटिस्ट, बॉडी का साइंटिस्ट कोई मेरी वीडियो देख रहा हो, तो मुझे बताओ जरा भाई, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो इनके अंदर रिलीज होता है, जो इनके अंदर बेवकूफ़ी डाल के रखा हुआ है। खैर चलिए, अब बेटी ये सब कर रही, माँ ये सब कर रही है, तो बेटी माँ बाप का फॉलो कर रही है। अगली बात, माँ का अफेयर है, वो बेटी को पता है। बेटी का अफेयर है, वो माँ को पता है। अब ये पढ़ेंगी? पढ़ेंगी ये? इनका पढ़ने में ध्यान है? बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं आपको क्या हैरानी की बात बताऊं, मेरी जिंदगी का पर्सनल अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं। 10th क्लास की एक लड़की एक दिन आके मुझे कहती है कि सर मैंने दिन में SX किया। मैं कहा थप्पड़ मारूंगा आज के बाद दोबारा कुछ बोली तो चल निकल। क्या बोलेंगे अभी? ये हद है, ये हद है। संविधान बनाने वाले जो हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और कानूनी सलाहकार जो हैं, वो मानते हैं कि भाई 18+ लड़की होनी चाहिए। उसकी सहमति, उसका कंसर्न जो है वो मायने रखता है। उनको कोई जाके बताएगा कि 8th क्लास की लड़की, 9th क्लास की लड़की, 10th क्लास की लड़की, जिसकी उम्र अभी 18 नहीं हुई है, उसने क्या क्या गुल खिला रखे हैं। बस बात वही है। खैर जाने दो, इस पर नहीं बोलूंगा ज्यादा। तो बेटी का अफेयर माँ को पता है, माँ का अफेयर बेटी को पता है, दोनों मस्त हैं, दोनों खुश हैं। बस तू मेरा मत कह, मैं तेरा ना कहूं। ये बेवकूफ औरतें, बेवकूफ लड़कियों की कहानी।
अच्छा आगे देखो, इन लड़कियों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। दिखाना क्या चाहिए? टैलेंट। आपके अंदर कोई आर्ट है, कोई कला है, कोई संगीत है, किसी तरीके का कुछ खास आपके अंदर है, वो दिखाओ। ये क्या दिखा रही है मालूम है? बस अपनी जवानी और अपने उभरते हुए अंग, क्योंकि इसके अलावा इनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। भाई दिखाता दिखाता कौन है? अब जब इनको पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, तो बस जो है वही दिखाओ और कपड़े खोल दो। आधे तो खोल दिए। ये बेवकूफ लड़कियों की कहानी है। देख ही रहे हो आप। खैर, जब दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो भाई कुछ तो दिखाएंगे ना। चलो दिखाते रहो, देखने वाले देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। माँ बाप का बिल्कुल सुनती नहीं है बेवकूफ लड़कियां, और ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती हैं, जिसे बोलते हैं काल्पनिक दुनिया, ख्याली दुनिया, ख्याली पुलाव। राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे बैठ के, फेरी टेल्स। कभी नहीं आएगा राजकुमार, क्योंकि तुम्हारी मूर्खता देख के तुमको अगर कोई राजकुमार ले भी गया ना, दूसरे दिन लात मार के भेज देगा, क्योंकि तुम में वो हुनर ही नहीं है। तुमने सिर्फ सीखी, और सीखी क्या है? बेवकूफी, मूर्खता। तुम्हारी मानसिक विकास हुआ ही नहीं है। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है ना, इतनी घटिया है ना, कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या स्नैपचैट पे जो बकवास है ना, वो तुमको बहुत पसंद आ रही है। और जो आदमी सही बात कह रहा होगा ना, जो सही चीज, ज्ञान की बात सिखा रहा होगा ना, वो तो तुमको सुननी क्यों है? वो तो तुम्हारे लेवल का ही नहीं है। या तो तुम्हारे पैर तो जमीन से 2 फुट ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जमीन से 2 फुट ऊपर रहते हैं भाई। 2 फुट ऊपर। जवानी, अंग प्रदर्शन, मेरे से सुंदर कौन? मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? मतलब सुंदरता का क्या है इसमें? तेरा क्या पार्टिसिपेशन है लड़की? गंदी लड़की, तेरा क्या पार्टिसिपेशन है तेरी सुंदरता में? वो तो माँ बाप का है। माँ बाप का रंग था, जीन था, डीएनए था, आ गया, तू सुंदर पैदा हो गई। इसमें तेरा क्या है? तूने क्या नया क्रिएट किया वो बता। ये तो कुदरत का करिश्मा है कि तू सुंदर है और तू जवान हो गई। ये ठीक है, ये लाइफ का साइकिल है। उसके अंदर जवानी आती है, बस जवानी आते ही अकड़ चालू। अब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है अंग प्रदर्शन के अलावा, कोई कला नहीं है, या बेवकूफाना हरकत या बेहुदा हरकतों के अलावा कुछ नहीं है। ये बेवकूफ लड़कियां हैं जो लास्ट में फेल भी होती हैं, या तो 35-40 मर गिर के पास होती हैं, मर गिर के पास होती हैं, मर गिर के पास होती हैं। फिर अगली एक चीज देखोगे ना, ये गंदी लड़कियां जितनी भी हैं देश में, जितनी भी गंदी लड़कियां हैं, उनका आप दोस्ती देखोगे ना, गंदी लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती होती है। ये खुद एल खानी होती है और इनकी दोस्ती एल खानी लड़कियों के साथ ही होती है। पढ़ना इनको नहीं है, बाकी इनसे कुछ भी करा लो। बेहुदा हरकतें, बेहुदा बातें, बेहुदा एक्टिविटीज, अनप्रोडक्टिव काम कितने भी करा लो। सेल्फी खींच खींच के डालेंगी, फोटो खींच के डालेंगी, अंग प्रदर्शन, रील्स बनवा लो, अंग प्रदर्शन। कला कुछ नहीं है, या तो दूसरे की कला की कॉपी की जा रही है। इनका खुद का उसमें कुछ नहीं है नया। इनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनके जो ये जो बना रही है ना रील्स, फेस जो भी बना रही है, वीडियोस, रील्स जो भी बना रही है, कोई यूनिकनेस नहीं है। वो सड़ा सड़ेला वीडियो जो होता है उसको कॉपी कर रही है और दिखा रही है कि देखो हम भी कर सकते हैं। अरे तो तुम कर सकते हो तो तुम नया कुछ करके दिखाओ। सोच इनकी बहुत घटिया और बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी सोच जिसकी कोई हद नहीं है। फिर ये बेवकूफ लड़कियां कैसी होती है मालूम है? क्लास में या दाएं बाएं जो बेवकूफ लड़के होते हैं ना, साले गधे गधे लड़के जो टिप टॉप बन के रहते हैं बाप के पैसे पे, इन लड़कियों को वो ऐसे मूर्ख लड़के पसंद आते हैं, बिल्कुल मूर्ख। बस क्यों क्यों पटाती हैं ये उनको, या क्यों उनके पीछे लगी रहती है? वो दिखने में सुंदर है, महंगे कपड़े पहनता है, पैसे वाला है। अरे उस गधे के अंदर क्या है? वो जो पैसा है, महंगे कपड़े हैं, सुंदरता है, चाटेगी तू कल उसे, वो तो उसके बाप का है। उसका खुद का क्या है? वो खुद साला 2 कौड़ी का नहीं है, 2 कौड़ी नहीं कमा सकता कल को। न तू पढ़ रही न वो पढ़ रहा। लेकिन ऐसी लड़कियों को ऐसे मूर्ख लड़के क्लास में या दाएं बाएं पसंद बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि मूर्खता है, समझदारी है कहां। चलिए क्या बोल सकते हैं भाई, पढ़ाई के अलावा सारे फालतू काम, अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए तैयार हैं, खुशी खुशी करने के लिए तैयार हैं। बस पढ़ाई का मत बोलो। नानी मर जाती है पढ़ाई के नाम पे, इनकी नानी मर जाती है। ये हैं बेवकूफ लड़कियां।
और समझदार लड़कियों का एग्जाम्पल मैंने दिया, साक्षी कुमारी, बिहार 10th बोर्ड टॉपर। उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है। वो लड़की ने तहलका मचा दिया, और सबसे बड़ी बात, बहुत गरीब घर की लड़की है, लेकिन हाँ, उसके अंदर समझदारी है। और कल को देखना, बहुत बड़ी पोस्ट पे चली जाएगी। और ये रील्स बनाती रह जाएंगी। मूर्ख लड़कियां रील्स बनाते ही रह जाएंगी, और इनका कुछ नहीं हो सकता। अंग प्रदर्शन करते करते बूढ़ी हो जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा इनका अंग भी कोई देखने वाला पैदा नहीं होगा। क्योंकि रोज तमाम लड़कियां जवान हो रही हैं, एक से एक का अंग अच्छा है। कितना दिन तुम अंग दिखाओगी, और कितना दिन अंग दिखा के तुम जो है ना, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स बढ़ाओगी। तुम आज जवान हुई हो, कल कोई दूसरी आ रही है तुम्हारे पीछे से, तुमसे भी सुंदर, तुमसे भी जवान, तुमसे भी खूबसूरत, तुमसे भी बढ़िया अंग लेके। ये मूर्ख लड़कियां हैं, मूर्ख लड़कियां, बेवकूफ लड़कियां। अक्कल इनकी घास चरने गई है, घास चरने। और माँ बाप तो परेशान, माँ बाप को सुनती कहां है। इनसे मोबाइल छीन लो तो भैया फिर तो मतलब तहलका तहलका। फिर तो ये भी हो सकता है अल्लाह को प्यारी हो जाए, अल्लाह को प्यारी हो जाए, ये भी हो सकता है, और हो रहा है। आप न्यूज देख लो, मोबाइल तो इनकी जान है, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। मोबाइल, जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स, वो मोबाइल को बस यूज करते हैं तो प्रोडक्टिव काम के लिए, और बेवकूफ मोबाइल को यूज करते हैं अनप्रोडक्टिव काम के लिए। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एक समझदार और एक बेवकूफ के बीच का बहुत बड़ा अंतर है। चलिए गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना और समझा। और अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हाँ, जो बोला, जितना बोला, सच बोला, खुदा के वास्ते बोला।